हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक अनुराग सर की क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड जैसा पहले ही बता दिया गया है, भगवान को एक पत्र। आज एकदम इजी वे में होने वाला है और आपको बिल्कुल इजी से इजी भाषा में प्रोवाइड करने वाले हैं। बहुत ही इजी वे में आपको एकदम समझ में आ जाएगी, जिससे आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत आराम से आप कर सकेंगे। बुक का पढ़ने का मतलब भी यही होता है कि अगर आपने बुक पढ़ ली तो आप अगर क्वेश्चंस को बना पा रहे हो तो आप बेस्ट हो, अदरवाइज अगर आप क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। तो शुरुआत हम करते हैं द हाउस से। मैंने जैसे भी बताया है कि एक बोर्ड का है, आपको बोर्ड की तैयारी करनी है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसकी समरी को समझ लेना बेटा। अगर समरी समझ में आ गई तब आपका देन आपका बहुत बढ़िया होने वाला, आप क्वेश्चन आंसर्स आराम से निकाल सकते हैं और आगे आप जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे या पैसेज से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप आराम से कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, द हाउस से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है द हाउस। आपको आर्टिकल्स पता ही है द कहाँ पे लगता है और द का क्या अर्थ होता है। द विशेष वस्तु के लिए लगता है, विशेष चीजों के लिए लगता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे द हाउस का मतलब हो जाएगा वह घर। यहाँ पर डैश लगा हुआ है। डैश का मतलब किसके बारे में बताया जाएगा, इस घर के बारे में आपको बताया जाएगा। द ओनली वन इन द इंटायर वैली। इंटायर वैली का मतलब बेटा होता है संपूर्ण घाटी में। संपूर्ण घाटी में एक अकेला वह घर। सेट ऑन का मतलब होता है बेटा स्थित था। किस पर स्थित था? द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। यहाँ पर क्रिस्ट का मतलब बेटा यहाँ पर दिया गया है टॉप ऑफ हिल, मतलब चोटी पर, जिसको आप बोल सकते हो चोटी पर स्थित था। टॉप लो हिल निचली पहाड़ी के, तो क्या कहेंगे, जो कि निचली पहाड़ी पर की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कुड का मीन्स होता है सकना। वन कुड सी द रिवर, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। इस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था। किसको देख सकता था? नदियों को देख सकता था। और क्या देख सकता था? खेतों को। और वो भी किस खेतों को? राइप मीन्स होता है पके हुए। कॉर्न का मतलब होता है बेटा मकई। आपने देखा होगा, इसको भुट्टा या जौ बोल सकते हो। मकई के पके हुए खेतों को देख सकता था। डॉटेड विद फ्लावर, जिसमें क्या आ गए थे? फ्लावर्स, जिसमें फूल से ढके हुए थे। अब ये आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे आप सर ने कह दिया कि राइप पके हुए हैं, फिर वो फूल से ढके हुए हैं। तो राइप का मतलब बेटा पके हुए नहीं होता, इसका मतलब घना भी होता है, ज्यादा भी होता है। तो मकई के खेतों में, मतलब जो मकई है बहुत सारी है, उनके खेतों में क्या आ चुका है? फ्लावर्स है। दैट ऑलवेज प्रॉमिस, प्रॉमिस मीन्स होता है वादा करना। अ गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल। वो जो फूलों के से ढकी हुई, जो फूलों से मकई थी, जिसमें केवल बहुत बड़ा फील्ड था, वो किस चीज का वादा करते थे? कि एक अच्छी फसल होने वाली है, इस चीज का वादा करते थे। इसके बाद क्या है? द वनली, वनली मीन्स आपको पता ही है बेटा क्या होता है? अकेली। और थिंग्स मीन्स होता है वस्तु को। द अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी को। नीडेड का मतलब होता है आवश्यकता। वाज थी। डाउनपोर मीन्स होता है बेटा मूसलाधार वर्षा। आप ये जरूर सुन लीजिए, डाउनपोर मीन्स होता है मूसलाधार वर्षा। तो पृथ्वी को किस चीज की आवश्यकता थी? एक मूसलाधार वर्षा की आवश्यकता थी। और यदि मूसलाधार वर्षा ना हो पाए तो क्या हो जाए? एट लीस्ट अ शावर, कम से कम एक फुहारे की बरसात तो हो ही जाए। डाउनपोर ना हो पाए तो एक फुहारे की बरसात जरूर हो जाए। थ्रू आउट, थ्रू आउट मीन्स होता है बेटा लगातार या निहारते हुए, हम कह सकते हैं लगातार। द मॉर्निंग लंचो, सुबह से ही लगातार लंचो ने किया। अब देखो यहाँ पर भी आ गया डैश। अब किसके बारे में बताया जाएगा? अब यहाँ पर जब डैश आया तो हाउस के बारे में बताया जा रहा है। अब यहाँ पर जो आ गया है, अब ये लंचो के बारे में बताया जाएगा।
तो सुबह से ही लेंचो ने who knew मींस होता है बेटा जानता था, his fields intimately का मतलब होता है बेटा घनिष्ठता से, मतलब निकटता से। अब लेंचो क्या है, जो अपने खेतों को बहुत घनिष्ठता से जानता था, मतलब उसमें कब फर्टिलाइजेशन होने वाला है, कब किस चीज की जरूरत है, वो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। अब फिर यहाँ पे डैश है, अब यहाँ से हम उठाएंगे लेंचो से, had done nothing else, आज लेंचो ने कुछ भी नहीं किया, else सिवाय, बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ का मतलब आपको पता है उत्तर, और ईस्ट मींस होता है पूरब, उत्तर पूरब के आसमान के सिवाय, आसमान में देखने के सिवाय आज लेंचो ने कुछ भी नहीं किया था। तो हमने क्या देखा कि वो जो घर है वो निचली पहाड़ी पर स्थित है, और उस ऊंचाई से कोई भी नदियों को देख सकता था, मकई के खेतों को देख सकता था, जो कि एक अच्छी फसल होने का वादा करते थे, और अर्थ को किस चीज की आवश्यकता थी, एक मूसलाधार वर्षा की आवश्यकता थी। एटलीस्ट अगर वर्षा ना हो पाए मूसलाधार, तो एक सावर तो जरूर हो जाए, जिससे खेतों को कुछ डेवलपमेंट हो सके। और लेंचो ने उस सुबह कुछ भी नहीं किया था। लेंचो जो क्या था, जो कि अपने खेतों को बहुत घनिष्ठता से जानता था, आज उसने कुछ भी नहीं किया, क्या करने के सिवाय, केवल उत्तर पूरब के आसमान के देखने के सिवाय, उत्तर पूरब में जो आसमान आ रहे थे उसके सिवाय देखने के सिवाय आज उसने कुछ भी नहीं किया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, उसने अपने औरत को संबोधित करते हुए कहा, क्या कहा बेटा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हम वास्तव में अब कुछ पानी पाने जा रहे हैं। रियली का मतलब बेटा होता है वास्तव में, गोइंग का मतलब आपको पता है जाना होता है, जा रहे हैं, गेट मींस होता है प्राप्त करना। वो अपनी औरत को संबोधित करते हुए कहता है कि हम वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं। वोमेन अपनी महिला को संबोधित करते हुए कहा। अब महिला क्या कहने वाली है, महिला कहती है द वोमेन, अब महिला क्या कर रही है, हु वाज प्रिपेयरिंग सफर। अब यहाँ पे बेटा एक चीज आया सफर, सफर मींस होता है रात्रि का भोजन बनाना। वो महिला रात्रि का भोजन बना रही थी, और क्या कहा उसने, रिप्लाइड, उत्तर दिया, क्या दिया, यस गॉड विल, हाँ भगवान की जैसी, विल मींस होता है इच्छा, विलिंग, जैसी भगवान की इच्छा होगी, भगवान अगर चाहेंगे तो हमको पानी देंगे, तो नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। अब क्या उसके आगे, द ओल्डर बॉयज वर प्लेइंग इन द फील्ड, उसके बच्चे भी, कुछ बहुत बच्चे थे जो कि क्या कर रहे थे, वर्किंग इन द फील्ड, जो कि यहाँ पे फील्ड का मतलब बेटा खेत हो जाएगा, यहाँ पे फील्ड का मतलब मैदान नहीं, खेत में, उसके जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल मींस जबकि, यहाँ पर देखो वाइल लगा है, जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के समीप क्या कर रहे थे, प्लेइंग, खेल रहे थे। अंटिल, यहाँ पे अंटिल आ गया, अंटिल मींस जब तक कि द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस औरत ने सभी को नहीं बुलाया, कि सभी को बुलाते क्या कहा, उस औरत ने संबोधित करते हुए कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील, क्योंकि यह किसका समय हो चुका था, मील मींस भोजन का समय हो चुका था। दैट जट्स, और उस महिला ने जैसे ही बुलाया कहा कि ये भोजन का समय है। जस्ट एज, जैसे कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, यहाँ पर बेटा प्रेडिक्टेड आया है, आपको बहुत जरूरी है प्रेडिक्टेड। यहाँ पर प्रेडिक्टेड का मतलब होता है बेटा भविष्यवाणी करना। जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, क्या की थी, बिग ड्रॉप ऑफ द रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें वर्षा की गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज, यहाँ पे बेटा ह्यूज आया है, ह्यूज मींस होता है विशाल, बड़े बड़े। माउंटेन्स आपको पता ही है, पर्वत के समान। ऑफ क्लाउड मींस बादल, यानी पर्वत के समान बड़े बड़े बादल जो कि उत्तर पूरब की ओर से कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मतलब होता है बेटा निकट आते हुए, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, निकट आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश, आपको पता ही है जब बरसात का मौसम हो जाता है तो एयर फ्रेश, ताजी महसूस होने लगती है। द एयर वाज फ्रेश, और हवा अब क्या लग रही थी, ताजी हो गई थी। एंड स्वीट, और मधुर दिखाई पड़ रही थी, मधुर बह रही थी। द मैन
वेंट आउट। अब यहाँ पर वेंट आउट का मतलब बेटा बाहर जाना। वह आदमी बाहर गया फॉर नो अदर रीजन दैट, कोई कारण नहीं था। आपने देखा होगा जब बरसात होती है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई कारण होता है, घर के बाहर कोई सामान होता है तो उसको लाने जाते हैं तब भीग जाते हैं। लेकिन इस समय जो वो लोग थे वो कोई और कारण से नहीं गए बाहर, कोई कारण नहीं था बाहर जाने का, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग, केवल आनंद लेने के लिए गए, द रेन, बरसात का, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। कहने का मीन्स हो गया वो सारे लोग कोई कारण नहीं था बाहर जाने के लिए, केवल कारण गए कहां पर, बरसात का अपने शरीर पर गिरने की से जो आनंद मिलता है उसका आनंद लेने वहां पर गए थे। when he returned, और जब रिटर्न मींस क्या होता है बेटा, वापस आना। जब वो वापस आए, he exclaimed, उनके exclaimed मतलब होता है अंदर से जब उत्साह हो जाता है, चिल्ला करके कहना। उन्होंने तेज से चिल्ला करके कहा, these are not raindrops, ये सब जो गिर रहे हैं, raindrops मींस क्या होता है, वर्षा की बूंदे, falling from the sky, आसमान से जो वर्षा की बूंदे गिर रही हैं, these are not raindrops, ये सब वर्षा की बूंदे नहीं हैं। फिर क्या है ये सब भाई, अब बताइए क्या है, they are new coins, वो सब क्या है, नए नए सिक्के हैं। अब क्या बूंदे भी बड़ी गिरती हैं और छोटी गिरती हैं, तो कहता है the big drop are 10 cent pieces, जो बड़ी हैं, बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो कितने सेंट्स की हैं। अब ये होगा बेटा सर ये सेंट क्या है, जैसे अभी रुपी चलता है उस समय सेंट चलता था, तो जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट्स की हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदे गिर रही है बेटा वो कितने सेंट्स की हैं, ये 5 सेंट्स। तो एक क्वेश्चन सुन के आता है, जो बूंदे गिर रही थी वो कितने कितने सेंट्स की थी, तो आप बता सकते हो कि बड़ी बूंदे 10 सेंट्स की और छोटी बूंदे कितने सेंट्स की, 5 सेंट्स की होंगी। और अब आगे फिर देखते हैं, विथ अ, यहां से आ है, बहुत बढ़िया होने वाला है आपका, ऐसे लगातार आप जुड़े रहें। विथ अ सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मींस बेटा क्या होता है, संतुष्ट। एक्सप्रेशंस का मतलब होता है अनुभव के साथ, संतुष्टि वाले अनुभव के साथ। He regarded the field of the ripe corn with its flower. Regarded means बेटा होता है सम्मानित करना या सम्मान की निगाह से देना या पुरस्कृत करना। वह पुरस्कृत कर रहा था किसको, फील्ड को, अपने खेतों। जैसे लंचो को पता था कि उसको उसके खेतों को किसकी आवश्यकता है, एक डाउनपोर वर्षा की जरूरत है। जब बरसात होने लगी तो सेटिस्फैक्शन आ जाता है। उसने सम्मानित किया अपने पके हुए अनाज के खेतों को। फ्लावर्स ड्रैप इन द सर्टन ऑफ द रेन, जहां पर वर्षा गिर रही थी। बट लेकिन कहते हैं खुशियां बहुत दिन तक नहीं टिकती। क्या हुआ, बट सडनली, लेकिन अचानक, a strong wind began to the blow, एक स्ट्रॉन्ग तेजी से हवा बहना स्टार्ट हो गई, एंड along with the rain very large hailstorm, और उसके साथ along आया यहाँ पे बेटा, जिसका मतलब होता है के साथ। जैसे रोड के साथ बोला जाए तो रोड के साथ में फुटपाथ पे हम लोग चलते हैं, along द रोड हो जाएगा वहां पे। तो उस वर्षा के साथ साथ में क्या हुआ, very large hailstone began to fall, बड़े बड़े, यहाँ पर हेलस्टोन दिया गया है जिसको हम पत्थर बोल सकते हैं या ओले बोल सकते हैं। बर्फ के छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उन्हीं को बोला जाता है हेलस्टोन, जिसको हम ओले भी बता सकते हैं। तो उस वर्षा के साथ क्या हुआ, उस वर्षा के साथ बड़े बड़े बूंद के ओले भी गिरना शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coin, अब वास्तव में ये सब क्या थे, न्यू सिल्वर कॉइन, क्योंकि सफेद रंग का होता है तो ये क्या हो जाएगा, न्यू सिल्वर कॉइन हो गया। वास्तव में नए सिक्के गिर रहे हैं सिल्वर के। The boys exposing themselves to the rain, उस लड़के ने अपने आप को एक्सपोज किया, बाहर ले जाते हुए अपने आप को वर्षा में। रन आउट द कलेक्ट, कलेक्टिंग मींस बेटा क्या होता है, इकट्ठा करना। द फ्रोजन मींस होता है जमे, और पील्स का मतलब होता है मोतियों को। उसने
जमे हुए मोतियों को इकट्ठा शुरू कर दिया। बच्चा क्या हुआ, दौड़ करके बाहर गया और जो ओले गिर रहे थे उसको क्या करना कर दिया, उसने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होता है, बरसात शुरू हो गई, बरसात के साथ ओले भी गिरने शुरू हो गए। अब क्या होने वाला है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन ने कहा, चिल्लाते हुए कहा कि अब बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे आशा है कि ये बहुत जल्दी गुजर जाएगा। It did not pass quickly for an hour. The hell rain on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. But yeah, it did not pass quickly. लेकिन यह शीघ्रता से नहीं गुजरा, वो जल्दी से बरसात होती रही। और कितनी देर तक होती रही, जल्दी से, for an hour, घंटों तक। कहां होने रही, the hell rained on the house, बरसात घर पर होती रही। फिर the garden, बाग में होती रही। the hillside, पहाड़ी के किनारे होती रही। the cornfield, मकई के जो पके हुए खेत थे उसमें भी हो रही है। on the whole valley, और संपूर्ण घाटी में बरसात हो रही थी। The field was white as the covered with the salt, और वह खेत कैसे हो चुके थे, जैसे किसी साल्ट ने ढक लिया हो, जैसे कि नमक से ढक गया। इतना ओले हुए कि जैसे कि लग रहा था कि कोई नमक से उसे जमा दिया गया हो। Not a leaf remained, remain का मतलब होता है, बच्चों आपने पढ़ा होगा, remain शेष पद पर पढ़ा होगा। तो not a leaf remained, कोई भी पत्ता नहीं बचा। On the tree, पेड़ों पर बेटा कोई पत्ता नहीं बचा। The corn was totally destroyed, फसल पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी, फसल खराब हो चुकी थी पूरी तरीके से। The flower were gone from the, यहाँ पे flower were gone from the plant, प्लांट से, पौधों से वो फ्लावर्स, फूल पूरी तरीके से जा चुके थे। Lencho's soul, लेंचो की आत्मा, was filled with the sadness, लेंचो की आत्मा दुख से भर चुकी। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, he stood on the middle field of the, वह अपने कहां पर खड़ा हो गया, stood का मतलब होता है बेटा खड़ा हो गया, middle of the field, अपने खेत के बीच में जाकर के खड़ा हो गया। And said his son, और अपने बेटे से कहा, the plague of lactus, plague of lactus यहाँ पे आ रहा है। plague of lactus का मतलब बेटा होता है टिड्डी दल का आक्रमण। क्या होता है, टिड्डी दल का आक्रमण। plague of lactus मींस क्या होता है, टिड्डी दल का आक्रमण। wood, ये देखो लेंचो है जाकर के खड़ा हुआ है अपने खेत पे, कह रहा है plague of lactus would have left, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा है, have left more than this, कहता है कि अगर टिड्डी दल का आक्रमण भी हुआ होता तो इससे ज्यादा हमारे लिए खाने के लिए बच जाता है। अब टिड्डी दल का आक्रमण क्या होता है, पहले के समय बहुत टिड्डियां आती थी और फसलों को डिस्ट्रॉय कर देती थी, करोड़ों की संख्या में आते थे और जिस जगह से गुजरते थे वो डिस्ट्रॉय करते हुए फसलों को, खेतों को चले जाते थे। The hail was left nothing, लेकिन इन ओलों ने तो क्या किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। This year we will have no corn, इस साल हमारे लिए खाने के लिए फसल हमारे लिए कुछ भी नहीं होगी। The night was a sorrowful one, ये रात बहुत दुखदाई रात थी। All of work for nothing, हमारा सारा कार्य बेकार हो चुका था। There's no one who can help us, अब यहाँ पर और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके, सहायता कर सके। We shall all go hungry this year, और हमें इस वर्ष क्या रखना पड़ेगा, भूखे। यहाँ पे हंग्री दिया था बेटा, हंग्री मींस क्या होता है, भूखा रहना। तो कह रहा है लेंचो कि हमें किसी की हेल्प नहीं मिल सकती तो हम क्या हो जाएंगे, इस साल हमको भूखा रहना पड़ेगा। ओरल कॉम्प्रिहेंशन है, कुछ क्वेश्चंस है, आप चाहें तो इसको करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। आगे बढ़ते हैं, बट से स्टार्ट करते हैं।
but in the heart of